हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके द्वारा किए गए अपार पापों का नाश होता है, धन वैभव और यश की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2026 में उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा। तो सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद पीले वस्त्र धारण कर लें, चौकी लगा लें या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो को तिलों का आसन दे करके हम चौकी पर विराजित करेंगे। आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप पूजा में जरूर विराजित करें। साथ में हम गणपति जी को भी तिलों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। घर के मंदिर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको गणपति जी विराजित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के मंदिर में पहले से ही गणेश जी विराजमान होते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लेंगे। सभी को हम भाव रूप से गंगा जल का छींटा देते हुए स्नान करवा लेंगे। हाथ में हम थोड़े से तिल और पुष्प लेंगे और व्रत रखने का हम संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद हाथ में जो तिल और पुष्प है उनको हम दीपक के पास छोड़ देंगे। इसके बाद हम गणपति जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले तो गणपति जी को हम रोली का तिलक लगाएंगे और तिल अर्पित करेंगे। एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए हम तिल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम गणपति जी को मौली अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति जी का पूजन करने के बाद हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो भगवान विष्णु का पूजन हम चंदन से करेंगे, आप हल्दी से भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने कथा की पुस्तक भी विराजित की है चौकी पर तो आपको कथा की पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा में हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक का भी पूजन हमें इसी प्रकार से करना चाहिए। सभी को हम तिल अर्पित करेंगे। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी की तिथि से ही चावल नहीं खाने चाहिए और साथ में अपने घर परिवार में किसी को भी चावल नहीं खिलाने चाहिए। और अगर हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को भी चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल खाना एकादशी व्रत में वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बैगन, मूली, इन चीजों का सेवन भी एकादशी व्रत में वर्जित माना जाता है। इस प्रकार से हमने भगवान विष्णु को वस्त्र रूप में मौली अर्पित की है, जनेऊ अर्पित किया है और पुष्प अर्पित करेंगे। साथ में हम भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या, झूठी गवाही देने पर निंदा, ऐसे अन्य गंभीर पापों से मुक्ति देने वाला यह व्रत माना जाता है। इसके अलावा जो फल गंगा तट पर पिंड दान करने से मिलता है या फिर कार्तिक मास में तीर्थ स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है, या फिर सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और दान करने के बराबर जो फल मिलता है वह फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं वो यह व्रत कर सकते हैं, इससे पापों का नाश होता है। इस प्रकार से हमने भगवान गणपति जी को अलग से भोग लगाया है और भगवान विष्णु को हम तुलसी दल के साथ में भोग लगाएंगे। एकादशी व्रत में फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप या तो फलों का भोग लगाएं, इसके अलावा आप मिश्री, मेवा, मिठाई या फिर आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। अब हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के हम अपरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हमारे हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित कर देंगे। दक्षिणा आप आरती हो जाने के बाद भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप पहले भी अर्पित कर सकते हैं। सभी भगवान के हम चरण स्पर्श कर लेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। अगर हो सके तो माता लक्ष्मी की भी आरती करनी चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल जी भी रखे हैं चौकी पर तो आपको लड्डू गोपाल जी की भी आरती करनी है। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और फिर सभी के चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेंगे। पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना मांग लेंगे भगवान से और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इस प्रकार से अपरा एकादशी की पूजा की जाएगी और फिर हम चौकी इसी तरह लगे रहने देंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप अपने घर में सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं और जो जल का लोटा है उससे आप सूरज को अर्घ दे सकते हैं। शाम को आपको आरती करनी है सभी भगवान की। अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो आप उनको फिर से भोग लगाएं, लेकिन अन्न का भोग आज के दिन ना लगाएं। इसके बाद अगले दिन जिस दिन पाठ किया जाएगा यानी कि 14 मई को पाठ किया जाएगा, तो उस दिन हमें सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद फिर से पूजा करनी है, आरती करनी है,
भोग लगाना है भगवान विष्णु को, और आपने जो भी दान दक्षिणा निकाली है एकादशी व्रत में दान करने के लिए सीधा निकाला जाता है, तो आप वो दान कर दें, उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। तो पारण चावल खा करके किया जाता है। जी हाँ, एकादशी व्रत में चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन पारण वाले दिन चावल जरूर खाए जाते हैं। इसके बाद पारण आपको किस समय करना है, तो पारण आपको सुबह 5:31 से लेकर के 8:14 के बीच आपको पारण कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।